बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक और यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो है हम बनाने वाले हैं मुर्ग चना। लाहौरी मुर्ग चना बआसानी रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरह बनाया जा सकता है, कई तरीक़ों से इसको तैयार किया जाता है, आसान तरीके से आप इसको किस तरह बना सकते हैं, सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने 1 किलो चना लिया था। हमारे पास 2 किलो चिकन है जो हम इसमें तैयार करेंगे। इसको जो है मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था, और भिगोने के बाद जो है इसके पानी को 1-2 बार इनको अच्छे से धो लिया, साफ़ पानी इसमें डाल दिया, क्योंकि यही पानी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब जो है यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मेरे पास नमक है, ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ में हम कुछ गरम मसाले भी डालेंगे, जिसमें जो है हमारे पास 3 तेज़पात के पत्ते हैं, ये इसमें डालेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अच्छा, ये इसमें यहाँ पे डालने की वजह ये है कि हमारे जो चने हैं उसमें जो है मसालों की खुशबू अच्छे से बैठ जाए। हम इसमें सोडा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस फ्लेम को ऑन कर देते हैं, चनों को जो है अच्छे से गला लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने जो है चने को गलने के लिए छोड़ दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी बीच में चेक किया था, इसमें थोड़ी सी कसर थी। अब जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं माशाल्लाह। तो बस अब जो है फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमने लो फ्लेम पे इसको छोड़ा था, और हमने इसमें सोडा नहीं डाला था, तो इसमें झाग वगैरह भी बिल्कुल नहीं है, तो हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस चनों को इससे अलग कर लेते हैं, और पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे। तो बस पतीले को चेंज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले जो है पतीले में ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है हम 2 किलो हमारे पास चिकन है, तो मैं इसमें तकरीबन 750 ग्राम से 800 ग्राम तक जो है ऑयल इसमें शामिल कर रहा हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया। यहाँ जो है इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मुर्ग चने में जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज जो है इसको काट के रखा है स्लाइस में, ये इसमें शामिल कर देंगे, और प्याज को जो है अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। और फ्लेम को जो है हमने तेज़ नहीं करना, स्लो ही हमने इसको फ्राई करना है। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी प्याज पे जो है अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अभी जो है यहाँ पे इसके साथ में शामिल करेंगे 750 ग्राम मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये इसमें शामिल कर देंगे। पहले एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। और अब जो है यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और मसालों में जो है इसमें 3 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया है, 2 से 2.5 टेबल स्पून नमक है। नमक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आधा किलो गोश्त की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और 1.5 टेबल स्पून इसमें है हल्दी पाउडर, ये इसमें जाएगा। और इसी के साथ ही जो है इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। और इसके साथ साथ जो है इसमें आधा किलो दही शामिल करेंगे। तो अब जो है इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, और मसाले की भुनाई करनी है। तकरीबन 15 मिनट इसमें लगेंगे। फ्लेम को हम तेज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो ही जो है हमने इसको फ्राई करना है, ताकि हमारा मसाला जो है जले भी नहीं और मज़ेदार से तैयार हो। तो 10 से 15 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी जो है हमें इसको भूनते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं, और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारा मसाला जो है तैयारी पे आने लगा है। जो हमने इसमें ब्राउन प्याज डाली हुई थी वो भी घुलने लगी है। बस इसी तरह जो है अभी 7 से 8 मिनट इसमें मज़ीद लगेंगे। हमारा मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाए, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयारी पे आ चुका है। इसमें दाना बन गया, इसका ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब जो है हमने यहाँ पे इसमें चिकन को शामिल करना है। मैंने 2 केजी चिकन ली थी, इसको अच्छे से धो लिया। बिस्मिल्लाह, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी जो है अब हमने इसके चिकन की भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट तक। पहले हम इसको भून लेते हैं इसके साथ में ही। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह जो है मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहें। अभी 4 से 5 मिनट तक चिकन को भून लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी चिकन भी अच्छे से भुन चुकी है। अब जो है हमने इसमें चने शामिल करने से पहले जो है इसका थोड़ा ऑयल को सेपरेट करना है, क्योंकि जब हम इसमें चनों को शामिल करेंगे तो इसका ऑयल जो है चने पी लेंगे। तो पहले जो है थोड़ा सा ऑयल सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये हमने ऑयल सेपरेट कर लिया, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक बार पहले इसको मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे जो है हमने जो इसमें उबालते वक्त इसमें मसाले डाले थे, बड़ी इलायची और तेज़पात वगैरह, वो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे इसमें चने शामिल कर देंगे, एक बार इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो है यहाँ पे 10 से 12 इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और जो हमने ये चनों का पानी को रोक के रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जितनी जो है हमें इसमें ग्रेवी चाहिए होगी। तो थोड़ा सा जो है इसमें सारा ही पानी शामिल कर देते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। तो गरम मसाले को भी मिक्स करने के बाद जो है अब हमने चिकन को गलाना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा आप ये देख सकते हैं अभी इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी ढीली है। तो ये जो हमने इसमें चने शामिल किए हैं, अगर आप चाहें तो सेपरेट भी अलग से पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं थोड़े से, नहीं तो आप इस तरह से थोड़े से चनों को घोट दें। इससे जो है हमारी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी और फ्लेवर भी हमें मिलेगा। ज़्यादा हमने नहीं घोटना है इसको, ताकि हमारे चने भी जो है इसमें थोड़े साबुत भी नज़र आए। तो हमने जो है थोड़े चनों को पीस दिया, माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारी ग्रेवी भी सेट होने लगी है। अब जो है हमने चिकन को भी गलाना है। तो इसके साथ साथ जो है पहले इसमें कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मसल के इसको डाल देंगे। एक बार इसको मिक्स करते हैं और फ्लेम को जो है स्लो कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो भी अच्छे से गल जाए। बस इतना ही टाइम लगेगा और हमारा मज़ेदार सा मुर्ग चना तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने गोश्त गलने के लिए छोड़ा था, तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ा था। माशाल्लाह अभी से आप इसका लुक देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त, और इसमें से खुशबू भी जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। पहले गोश्त को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है बिल्कुल अच्छे से गल चुका है और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारे चने तैयार हो गए। तो अब जो है हमने जो ऑयल को सेपरेट किया था वो ऑयल को इसके ऊपर दोबारा फैला देंगे। थोड़े से ऑयल को रोक लेंगे ताकि हम जब इसके पैकेट बनाएंगे तो उसमें भी ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया काट के रखा है, थोड़ी सी गार्निश में डिश की भी, पतीले की भी करके आपको दिखाऊं। तो ये हमारे मुर्ग चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस अब इसकी पैकिंग करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो चलिए पैकेट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इसमें चिकन का पीस लगाएंगे। तो इस तरह से जो है हम तकरीबन इसके 25 के करीब हमारे पैकेट तैयार हो जाएंगे, जो हम रोड पे जो है तकसीम करेंगे इसको। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मुर्ग चना तैयार हुआ है। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैकेट जो है मुकम्मल हो गए। हमने इसके तकरीबन 20 पैकेट बनाए, कुछ जो है अभी भी हमारे पास हालन बाकी है। ये पैक करके 2 नान के साथ जो है इसको तकसीम कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।